हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बीरेंद्र सिंह चौहान और मैं तैयारी कर रहा हूँ बीपीएससी 3.0 की। आज मैं आपको वैसे तो 2 बुक रहेंगी, अगर मैं तीसरी बुक बताऊँगा और उसे भी पढ़ लोगे तो आपके टीजीटी, पीजीटी और आपके 6 to 8 में आपके कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन आपके सही कर लोगे। मात्र आपके 20-22 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम होने में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 10-12 मिनट की। अगर पूरी देखोगे तो आपकी फ़ायदा ही होगा। 1-2 मिनट में देखोगे तो फ़ायदा होगा या ना हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको बस बता सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बुक बता रहा हूँ मैं जैसे, और मैं तरीका बताऊँगा कैसे आपको पढ़ना है उन तीनों बुक को। 2 बुक बेस्ट रहेंगी, उसके बाद अगर तीसरी पढ़ोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहेगी। तो वह मैं आपको पहली बुक बता रहा हूँ। जैसे आपके एक तो ये है, ठीक है, ये तो लास्ट में तीसरी है, इसको पढ़ लेना। नहीं पढ़ें तो टाइम मिले तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको मैं रख देता हूँ इधर। मगर हाँ, बहुत से ये बोलेंगे कि ये तो किसी दूसरे एग्ज़ाम की है, मगर इसमें कहाँ आएगी। मगर आपको पता है कि क्वेश्चन कहीं से नहीं आते, क्वेश्चन वही बुक से बनते हैं। कौन सी भी बुक ले लो, क्वेश्चन वही हैं, ठीक है। ये बोलोगे ये बुक इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उस तरीक़ा से पढ़ोगे तो आपके 50 से 55 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो देखो, आपके पहली बुक है आपकी सामान्य विज्ञान। ये एक 4th एडिशन आया है इसमें, दूसरी है, ये मुझे पुरानी है। ये है आपकी SK झा सर की। तो वैसे तो आप सभी को पता है ये बेस्ट बुक बनाते हैं, मगर मैं बता रहा हूँ 20-22 दिन में पढ़ने के लिए। बस यही पढ़ोगे तो आपके 50 से 55 क्वेश्चन आपके सही होने के चांस हैं, अगर पढ़ोगे तो। और नहीं पढ़ोगे तो फिर वो तो आप जहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ लेना, हमें कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर उस हिसाब से पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ये बुक है, आपको पढ़ लेना। जैसे मात्रक, विमा, सदस्य, अदिश राशि, गति और वेग, उत्तोलक और न्यूटन के गति के नियम, ये वही टॉपिक हैं जो NCERT में आते हैं, उसी के आधार पर ये बनी हुई है बुक, ठीक है। रसायन विज्ञान है, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, ये आपको ये थ्योरी है, ठीक है। जैसे ये पढ़ लिया मात्रक तथा विमा, ये पढ़ लेना। उसके बाद पढ़ने के बाद आप ये पढ़ोगे, ये पढ़ लोगे, ठीक है। 20-22 दिन की बता रहा हूँ, ऐसे नहीं। अगर तुम अगस्त वाले की तैयारी करोगे तो उसके लिए तो फिर बहुत सी बुकें किसी NCERT बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो और वो चीज़ है। मगर मैं कम समय के लिए बता रहा हूँ, 20-22 दिन के लिए, तो यही है। उसके बाद जैसे ये पूरा पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं। ये क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। जैसे आप पूरी पढ़ोगे, ये पूरी है आपकी सही बनाई हुई है। ये आपकी ये वाली यहाँ से छोटी छोटी मगर मोटी बात है, ये पढ़ लो। गति, ऊर्जा, ठीक है, ये है। इसके साथ आपको ये पढ़नी है RRB रेलवे वाली, रेलवे सामान्य विज्ञान, ठीक है। इसमें आपकी कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं जो रेलवे ने प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे, अब मेरे भाई बोलेंगे, बहन बोलेंगी कि भाई तुम तो रेलवे क्वेश्चन बता रहे हैं, तो मैं रेलवे क्वेश्चन आए हुए बता रहा हूँ। अब ये तो है नहीं कि तरंग है, ध्वनि है, कि ध्वनि आप रेलवे ही पूछेगी, ध्वनि से BPSC भी पूछ सकता है, और पूछा है पिछली बार। ध्वनि की चाल पूछी थी 0 सेंटीग्रेड पर, ध्वनि की चाल इतनी है, तो उस ऐसे कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ोगे, जैसे अब ये ले ली, ठीक है। SK झा सर की बुक ले लिया आपने, ठीक है। ये आपके कोई टॉपिक देखो, जैसे आपका प्रकाश, ठीक है, जिसमें आपका ये प्रकाश है, लाइट, ठीक है। लाइट में अगर पूरा आपने पढ़ लिया है, पूरा लाइट में बढ़िया तरीक़ा से ये कैसे कैसे है, ठीक है। फोकस के लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात लेंस की क्षमता सूत्र इसका, ये पढ़ लो, ठीक है। अगर पूरा पढ़ोगे, जैसे लेंस के बारे में
ये पूरा लाइट के बारे में, तो ये पूरा लाइट क्वेश्चन है पूरा, यानी पूरा चैप्टर लाइट वाला ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगा लो लाइट वाले, इसी लाइट वाले के अब फिर यहाँ से ये साथ में ले ली ये वाली बुक RRB सामान्य विज्ञान, ठीक है, जो आपके रेलवे में NTPC ग्रुप D ALP JE पैरामेडिकल RPF में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें आपको पढ़ना प्रकाश, और ये वाला प्रकाश और इसमें ये वाला प्रकाश, ठीक है। जैसे ये वाला प्रकाश है आपका, कहाँ गए प्रकाश 137 या, ठीक है। अब 100 ये बढ़िया प्रकाश, इसमें तो पढ़ेगा थ्योरी पढ़ोगे पूरी बढ़िया देगा, ये पढ़ लिया। इसी के बाद आप लोग आना है ये वाला क्वेश्चन प्रकाश वाले, प्रकाश है 140 यहाँ गए। देखो अब प्रकाश, अगर यहाँ से आपने पढ़ लिया पूरा प्रकाश, ये वाला ये प्रकाश पढ़ा है, तो प्रकाश पढ़ने के बाद प्रकाश के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। अब प्रकाश के क्वेश्चन कितने गए, यहाँ से 1 17 18, ठीक है, 20 27 तक प्रकाश की प्रकीर्णता, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और यहाँ से तुम क्वेश्चन पढ़ोगे समतल दर्पण, ठीक है। यहाँ से चलते चलोगे पूरा प्रकाश के बारे में ही पूरा, यहाँ से पूरा प्रकाश ही है। कम से कम आपके क्वेश्चन बनेंगे मानव नेत्र प्रकाश का विकिरण, ये आ गया आपको यहाँ से। आपके क्वेश्चन है 187 क्वेश्चन। अब 187 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कितनी होगी प्रकाश के ऊपर, क्वेश्चन कहाँ से बाहर जाएगा, मेरे समझ बात को समझ रहे हो आप कि आप जैसे प्रकाश पढ़ लिया, इससे प्रकाश पढ़ा, इसे क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ना है, जैसे आपको स्वतंत्र पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन ये उठाया, तो इसमें कहाँ है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है। ये आपका 452 यहाँ से जाओगे 52, ये स्वतंत्र, ठीक है। अब क्वेश्चन कितने हैं इसे लाल उत्सर्जन तंत्र हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पूरा पढ़ लो। ये है, ये 2 बुक पढ़ लो आप, तो आपकी बेस्ट रहेंगी साइंस के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको टाइम बच रहा है तो जो आते हैं आपके घटनाचक्र का पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान वाला, ये आप लगा लेते हो और बेस्ट रहेगा। तो पहले आपको ये 2 बुक लगानी है, सामान्य विज्ञान SK झा सर की, और RRB जो आपके रेलवे वाले क्वेश्चन है। रेलवे बात करें, ये मत देखना कि ये रेलवे क्वेश्चन है, जैसे एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर प्रति सेकेंड है, इस तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको बनाना है, सूत्र है, देखो क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी के बनाने की नहीं, स्पेशल आपको TGT PT 68 के लिए ही बनाए। आविष्कारक मेंडलीव की आवर्त सारणी, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, सिल्वर, ठीक है। ऐसे ये टाइम वजह से इसको ला लेना। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मगर ये ठीक है, धन्यवाद।